एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक की सुंदरता थी। इस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक खुश मिजाज, चंचल और उछल कूद में माहिर था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में इतना मस्त रहता था कि उसे समय का महत्व समझ ही नहीं आ रहा था। रवि के माता पिता खेती करते थे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते थे। वे रवि को पढ़ाई में मन लगाने की सलाह देते थे, लेकिन रवि उन्हें यह कहकर टाल देता कि वह बाद में पढ़ाई कर लेगा। समय का महत्व समझने में उसकी काफी देर हो गई थी। एक दिन गाँव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनका नाम रमेश चाचा था और वे अपने जीवन के अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते थे। रमेश चाचा गांव-गांव घूमकर बच्चों को, बड़ों को जीवन की महत्वपूर्ण सीख देते थे। वे उनके पास लोगों को आकर्षित करने का एक अद्भुत गुण था। गांव में उनके आगमन की खबर फैल गई। लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित थे। गांव के मुखिया ने स्कूल में एक सत्र आयोजित किया जहाँ रमेश चाचा अपने अनुभव साझा करने वाले थे। स्कूल में सभी बच्चे और उनके माता पिता भी मौजूद थे। सत्र शुरू हुआ और रमेश चाचा ने सभी का अभिवादन किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि समय कितना कीमती है। बच्चे चुप थे, उन्हें समय का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। रमेश चाचा ने एक कहानी शुरू की। एक किसान था जो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास समय की बहुत कमी थी क्योंकि उसे अपने कामों में समय का सदुपयोग करना नहीं आता था। एक दिन उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे सोने की एक घड़ी मिली। घड़ी बहुत पुरानी और सुंदर थी। किसान ने घड़ी को घर लाकर अपने बच्चों को दी और बताया कि यह घड़ी उन्हें समय का महत्व समझाएगी। घड़ी की खासियत यह थी कि जब भी कोई उसे छूता था तो उसे एहसास होता था कि समय कितना कीमती है। घड़ी उन्हें सिखाती थी कि समय वापस नहीं आता। धीरे धीरे किसान और उसके बच्चों ने समय की कीमत को समझा और अपने जीवन को सुधारना शुरू किया। रवि ने इस कहानी को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि वह अपने समय को बर्बाद कर रहा है। उसे अपने अंदर एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। रवि ने घर जाकर अपने माता पिता से अपने विचार साझा किए और उनसे माफी मांगी कि वह समय का महत्व समझ नहीं पाया था। रवि ने अपने दिनचर्या में बदलाव लाया। उसने खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ रही है और वह अपने अध्यापकों से तारीफे पाने लगा। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। वह कक्षा में पहले स्थान पर आने लगा और उसे दोस्तों और अध्यापकों ने उसकी प्रशंसा की। रवि ने अपनी सफलता का श्रेय रमेश चाचा की कहानी को दिया, जिसने उसे प्रेरित किया। रवि ने समय की कीमत को समझकर अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे समय का सही उपयोग करके वे भी सफल हो सकते हैं। रवि के दोस्तों ने भी उसकी बात मानी और वे सब मिलकर पढ़ाई और खेल में संतुलन बनाने लगे। रवि और उसके दोस्तों के प्रयासों से गांव में एक नई लहर चल पड़ी। बच्चों ने समय का सही उपयोग करना सीखा और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयार होने लगे। उनके माता पिता भी इस बदलाव से खुश थे और उन्हें गर्व महसूस होता था। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया और इसका श्रेय रवि को दिया गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव के बच्चों को समय की कीमत समझाई और उन्हें जीवन को बेहतर बनाया। समय बीतता गया और रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल व्यक्ति बना। वह अपने गांव का गौरव बन गया और उसकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैली। रवि ने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ समय का महत्व भी सिखाता था। रवि की कहानी गाँव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रवि की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसके उदाहरण को देख प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में समय का महत्व समझा और अपने बच्चों को भी यह सिखाया। रमेश चाचा की कहानी ने पूरे गांव में जागरूकता लाई और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। समय की कीमत को समझने से रवि ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी एक नई रोशनी लाई। उसकी मेहनत, समर्पण और समझदारी ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया और वह सबके लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती वस्तु है। इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन में महान चीजें हासिल कर सकते हैं। रवि की कहानी हमें बताती है कि अगर हम समय को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपने जीवन